जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, जैसा पिछला अनुभव वाला व्लॉग हुआ था जिसमें मैंने 2 अलग अलग भक्तों के अनुभव शेयर किए थे, वैसा ही आज का ये व्लॉग होने वाला है। बहुत ही अद्भुत अनुभव लाया हूँ 2 अलग अलग भक्तों के। दोनों अनुभव अलग अलग है, जिसे सुनकर आपके कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं आपको। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि देखिए जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। किसी को एग्ज़ाम की टेंशन है, किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, तो किसी को हेल्थ का इशू है। अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन जब आप प्रभु की शरण में रहते हैं तो कैसे असंभव कार्य संभव होते हैं, वो इन दोनों अनुभवों से हम जानेंगे। तो ध्यान से इस ब्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी प्यारी प्यारी कथाएं क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। हनुमान जी का सुप्रसिद्ध लेटे हनुमान जी मंदिर, या कहें तो बड़े हनुमान जी का सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, ये सवाल था। इसका सही उत्तर है पवित्र भूमि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन मैंने 3 भक्तों के नामों का रैंडम सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है सविता रानी जी, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है देव बारोट जी, जो कि वडोदरा, गुजरात से बिलोंग करते हैं। देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है संजना काकड़े जी, जो कि इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी से बिलोंग करती हैं। संजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है दोस्तों, ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में, सिटी में स्थित है? प्लीज़ कमेंट में अपना उत्तर अवश्य दीजिएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम, यानी आप किस गांव, किस शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के दोनों अनुभवों को। पहले जानते हैं पहला अनुभव। सभी भक्तों को जय श्री राम। यह अनुभव मैं बहुत समय से अपने मन में संजोए हुए थी। आज ऐसा लगा मानो स्वयं हनुमान दादा ने भीतर से प्रेरणा दी हो कि अब कहो, इसलिए आज यह अनुभव मैं साझा कर रही हूं। मेरे जीवन में हनुमान जी की कृपा किसी एक घटना तक सीमित नहीं रही। वे हर उस मोड़ पर साथ रहे जहां मुझे स्वयं भी अपने आप पर विश्वास नहीं था। शुरुआत में मैं ना तो संकल्प के विधि विधान को जानती थी और ना ही नियमित पाठ करती थी। बस स्कूल से लौटते समय मंदिर जाना, प्रणाम करना और मन ही मन उनसे प्रार्थना करना, यही मेरी भक्ति थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा के समय मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। मेरा लक्ष्य था 90% से अधिक अंक, पर एक परीक्षा वैसी नहीं गई जैसे उम्मीद थी। मन टूट गया। रोते रोते केवल 1 घंटे के लिए सो गई। उसी 1 घंटे में जीवन का सबसे गहरा अनुभव मुझे हुआ। स्वप्न में हनुमान जी आए और बड़े अपनेपन से बोले, उठो, पढ़ो, जो तुम चाहती हो वही होगा। बस उस एक वाक्य ने मेरी सारी चिंता हर ली। आंख खुलते ही मैं उठी और पूरे विश्वास के साथ आगे की परीक्षाएं दी। परिणाम ठीक वैसा ही आया जैसा उन्होंने कहा था। तभी मुझे समझ आया कि संकल्प सामग्री से नहीं, श्रद्धा से पूरा होता है। मैं पूजा के पूर्ण विधि विधान करने में असमर्थ थी। ना दीपक, ना सामग्री। बस बैठकर अपने हाथों से बनाई हुई हनुमान जी की तस्वीर सामने रखती, एक पात्र में जल रखती और मन से संकल्प करती थी, और प्रभु ने हर बार मेरी विनती स्वीकार की। एक समय मेरी माँ के घुटने में कुछ समस्या हो गई। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कठिन हो गया था। दर्द आता जाता रहा, फिर अचानक बहुत बढ़ गया। मैंने हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते हुए माँ के लिए संकल्प लिया। एक मंगलवार को मुझे स्वप्न आया। उसमें महान भक्त परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी मेरे मन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। अंत में परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे एक माला पहनने को दी। अगले ही दिन किसी ने मुझे उपहार में गले में पहनने योग्य वस्तु दी। उसी दिन से मेरी माँ के घुटने का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो गया, मानो कभी था ही नहीं।
उस अनुभव के बाद मेरे भीतर एक अटूट विश्वास बस गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी मेरे माता पिता की सदैव रक्षा करेंगे और उन्हें कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। हाँ, प्रभु कभी कभी परीक्षा लेते हैं पर समाधान भी स्वयं ही देते हैं। अगर उन्होंने हाथ थाम लिया हो तो कोई अकेला नहीं रहता। एक और समय ऐसा आया जब घर के वातावरण ने मन को बहुत व्यथित कर दिया। तब स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, भगवत गीता का पाठ करो, जहां से शुरू करो वहीं समाप्त करना। भगवत गीता ने मुझे यह बोध कराया कि कर्तव्य क्या है और आसक्ति क्या। मन को वश में रखना, सही कर्म करना और फल की चिंता त्यागना, यही गीता का संदेश है और यही मेरे जीवन का मार्ग बना। भैया, अंत में मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव को सभी भक्तों तक पहुँचाते हैं। आज के समय में आप लाखों भक्तों की परेशानियों को दूर करने में सहायक बन रहे हैं और उनके मन में आशा व शांति का भाव जगा रहे हैं। आप पर हनुमान दादा की विशेष कृपा है क्योंकि इस पुण्य कार्य के लिए उन्होंने आपको चुना है। कृपया मुझे भी आशीर्वाद दें। देखिए, आशीर्वाद तो प्रभु का आप पर ऑलरेडी है। मैं तो सामान्य दास हूँ, निमित्त मात्र हूँ। अगर मुझसे भी कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। एक प्रयास था जो प्रभु ने सार्थक किया और आप सभी भक्तों का प्यार और सपोर्ट है। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया बहन आपने। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के दूसरे अनुभव को। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहता हूँ। पता नहीं जयेश भाई, मैं कहाँ से शुरू करूँ। 2024 की शुरुआत में ही मुझ पर एक बहुत बड़ा संकट आया जब मेरी कंपनी ने अनाउंस किया कि वे ले ऑफ यानी स्टाफ को निकालने वाले हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बंद होने वाला था। भैया, हमारे परिवार में 5 लोग हैं और मैं कमाने वाला सिर्फ एक था और मेरी दूसरी कोई इनकम भी नहीं थी, जिससे मैं एक बहुत बुरे संकट में फंस गया था और उस आर्थिक तंगी से बाहर निकलने का मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन उस समय मेरी धर्मपत्नी, उसे मुझ पर पूरा विश्वास था और उसने मुझसे कहा कि हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया तो ईश्वर हमारा बुरा नहीं होने देंगे। उसके उन शब्दों को सुनकर मुझे हिम्मत मिली और मैं बचपन से ही हनुमान जी को बहुत मानता आया हूँ। वही एक समय था जो मैं अपने लिए दे सका क्योंकि उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं जॉब सर्च कर रहा था। उस समय मैंने कई दोस्तों और जान पहचान वालों को मदद के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मैं बस जॉब ढूंढने लग गया। तब मुझे एक वीडियो मिला जहां मुझे हनुमान जी के संकल्प करने का तरीका मिला। मैंने पूरी उम्मीद से पहला संकल्प लिया और अगले दिन ही मेरी जॉब की जहां बात चल रही थी वहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ये जानकर मुझ में उम्मीद जगी, पर उसके बाद फिर एक लंबा गैप हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने दूसरी बार पूरे विश्वास के साथ संकल्प लिया, फिर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद फिर लंबा गैप हो गया। ऐसा करते मैंने तीसरी बार संकल्प लिया पूरी उम्मीद के साथ कि हनुमान जी मेरे साथ है और इस बार मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी। इस बीच भैया मुझे आपका चैनल मिला और जब मैं आपकी वीडियो सुनता था तो मेरा विश्वास और मजबूत होता था कि अब तो ये होकर ही रहेगा। फाइनली अगस्त 2024 में मुझे जॉब का ऑफर मिला और प्रभु की कृपा से मेरा विश्वास हकीकत में बदल गया। मैं इतने समय बाद इसलिए लिख पा रहा हूँ कि मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे बजरंग बली का आशीर्वाद सभी को मिलता है, बस विश्वास की आवश्यकता है। इसमें सभी भक्तों का विश्वास होना चाहिए और जो सच्चे और पवित्र हृदय से प्रभु का नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वयं बजरंग बली आएंगे। इसमें जयेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, एक मार्गदर्शक और मेरे विश्वास को बनाए रखने के लिए। बजरंग बली महाराज सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज की। धन्यवाद। जय श्री राम। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। आप खुद नहीं जानते, आपके इस अनुभव से कई लोगों को जीने की राह मिलेगी, प्रभु पर विश्वास बढ़ेगा। और इन दोनों अनुभवों में अलग अलग सिचुएशन थी मगर सोल्यूशन एक ही था, प्रभु की शरण। देखा आपने, देखिए संकट आते हैं, कहीं ना कहीं पिछला ही कोई प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होता है, लेकिन अगर आप प्रभु के शरणागत हैं, आपने सरेंडर कर लिया है उनके चरणों में, तो सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए।
देखना आपके लिए जो उचित होगा प्रभु अवश्य करेंगे, जो इन दोनों भक्तों के अनुभव से हमें पता चलता है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज की पंक्तियां भी आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको ये पंक्तियां आती हैं तो मेरे साथ जुड़िएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनू लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आनी करी बीनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कौन नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात हे हनुमान जी, आपने तो बाल्य अवस्था में ही सूर्य को निगल लिया था, जिससे तीनों लोक में अंधकार फैल गया और सारे संसार में भय व्याप्त हो गया। इस संकट का किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तब देवताओं ने आपसे प्रार्थना की और आपने सूर्य देव को छोड़ दिया और इस प्रकार सभी के प्राणों की रक्षा हुई। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय, महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो अगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण के दिए गए कष्टों से पीड़ित और दुखी माता सीता जब अपने प्राणों का अंत कर लेना चाहती थी, तब हे हनुमान जी, आपने बड़े बड़े वीर राक्षसों का संहार किया। अशोक वाटिका में बैठी माता सीता दुखी होकर अशोक वृक्ष से अपनी चिता के लिए आग मांग रही थी। तब आपने प्रभु श्री राम की अंगूठी देकर माता सीता के दुखों का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। रावण जुद अजान कियो, तब नाग की फास सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनीख गैस तबे हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रास निवारो। कौन नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण ने युद्ध में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। तब श्री राम जी के सेना पर घोर संकट आ गया। तब हे हनुमान जी, आपने ही गरुड़ जी को बुलाकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया और प्रभु श्री राम की सेना पर आए संकट को दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। जय श्री राम। दोस्तों, जय श्री राम। कैसी लगी ये पंक्तियाँ और आज के इन दोनों भक्तों के अनुभव कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी प्यारी प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।